कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। लक्ष्मण जी की सहजता को देखिए बंधुओं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही यह सुना कि वीर विहीन मही में जानी, धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं, लक्ष्मण जी ने मन में यह ठान लिया कि अभी अगर नहीं उठा और अभी जनक जी के भ्रम को दूर नहीं किया तो फिर कहने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। और प्रभु श्री राम को भी तो सचेत करना है कि अब उठिए, बहुत समय हो गया, अब इन बालकों को अधिक अवसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे सभासदों, हे ज्ञानी जनों, हे आदरणीय ऋषि गणों, हे पूजनीय गुरुदेवों, इस महान सभा में जनक जी ने अभी जो शब्द कहे वे किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। सूर्यवंश का कोई भी एक सदस्य अगर किसी सभा में विराजमान हो, वहाँ के आयोजक के मुख से या वहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति के मुख से ऐसे नकारात्मक भाव अगर जागृत होते हैं तो यह संसार के लिए और मानव जाति के लिए हितकर नहीं है। महाराज ने कहा, वीर विहीन मही में जानी। आपके जानने से क्या होता है महाराज, आप हिम्मत मत हारिए। अभी तक भैया राम का, श्री राम का अवसर नहीं आया है। जब तक उनका अवसर ना आए तब तक आपने ये शब्द कैसे कहे कि वीर विहीन मही में जानी। अब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर श्री राम की ओर तथा गुरुदेव विश्वामित्र की ओर देखकर कहते हैं, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। श्री राम को विद्यमान जानकर जनक जी आपने ये क्या कह दिया। ये ना केवल सूर्यवंश के उगते सूर्य का, राम का अनादर है, बल्कि आपने तो धरती माता का भी अपमान कर दिया। ये धरती माता कभी भी वीरों को संरक्षण देना और उन्हें पैदा करना बंद नहीं करती। एक वीर के कारण एक समाज का उद्धार होता है महाराज। आप जो कह गए वह तो परिस्थिति वश कह गए, किंतु क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे बहुत छोटा हूं। अब यहाँ छोटे की बात आती है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान। हे सूर्यवंश के सूर्य, प्रभु श्री राम, मैं आपकी उपस्थिति में जो भी कह रहा हूँ अपने अभिमान के कारण या सामर्थ्य के कारण नहीं कह रहा। विनम्रता से कहूँगा, लेकिन मेरे कहने का जो तरीका है, जो तात्पर्य है, उसे आप समझें। क्योंकि जो कहा गया वह किसी भी प्रकार से
सही नहीं ठहराया जा सकता। ये लक्ष्मण जी वास्तव में है तो शेषावतार है। धरती माता को अपने सामर्थ्य के आश्रय पर संभालने वाले लक्ष्मण जी को यह बुरा लगा कि मेरा अपमान हुआ तो ठीक, लेकिन उसके साथ साथ धरती माता का भी तो अनादर हुआ। कभी भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा बंधुओं जिससे जाने अनजाने में आप अपनी माँ का अनादर कर बैठें, क्योंकि उसके लिए शास्त्र में क्षमा का शब्द या सॉरी वर्ड उपलब्धि नहीं है। सॉरी तो शास्त्र में है ही नहीं कहीं, क्षमा भी नहीं मिल सकती। तो वह विवेकशीलता हम में होनी चाहिए कि हम कहाँ, क्या, कब और कितना बोल रहे हैं। वाणी को विराम दूं उससे पूर्व लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर प्रभु श्री राम की आज्ञा हो तो मैं इस शिव धनुष को देखते ही देखते कमल की डंडी के समान, जैसे बच्चे कमल की डंडी को तोड़ देते हैं, वैसे ही मैं इस शिव धनुष को खींच कर दौड़ सकता हूँ। कहने का अभिप्राय और कथा का सार, कभी भी अपने स्वाभिमान का तिरस्कार होते हुए देखें तो सभा का, स्थान का और काल का या तो चिंतन करने की आपको चिंता हो तो उस सभा से उसी क्षण उठकर चले जाना ही उचित है। लेकिन अगर आप स्वाभिमान का तिरस्कार नहीं कर सकते, then just keep your point of view before others। जब आपके स्वाभिमान की सीमा को कोई लांघे तो हाथ दिखाना आवश्यक है कि भैया बस, नाउ द रेड सिग्नल हैज क्रॉस्ड। उस सीमा को अगर कोई लांघता है तो उसे उसकी स्थिति बताना आवश्यक है। यही शास्त्र सम्मत व्यवहार भी है। शेष कथा कल गाएंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। पसंद आए तो दूसरों को अवश्य शेयर करें। प्रणाम।